नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौगाते मोदी के तहत देश के मुसलमान समाज के परिवार को मोदी किट दी जा रही है। देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बिहार के भागलपुर जिले के मुसलमान भी इस पहल के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ वक्फ बिल को लेकर कल बिहार में विरोध प्रदर्शन में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव शामिल होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक इस तरह का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है जिससे सीधे मुस्लिम्स के दिलों में उतरा जा सके। आइए इसी पर आज चर्चा करने वाले रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ में, हाफिज नूर अहमद अजहरी, इस्लामी धर्मगुरु जल्दी हमारे साथ में होंगे। इससे पहले यह भी समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए काम करता है, वैसे ही लालू एंड फैमिली की सियासत भी एमवाई फैक्टर से जुड़ी हुई है। जिस तरह से यहां पर मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं और यादव वोटर्स की बात करते हैं, तो एक निर्णायक भूमिका ये दोनों ही वोटर्स किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी एक वोट बैंक है। आज कंचना जी के साथ शुरुआत करते हुए, कंचना यादव जी, आप ही लोगों के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। वक्फ बिल पर आप इनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और ये दिल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। काम करेगा इनका ये किट फॉर्मूला? नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ पूजा जी, जब हम कुछ करते हैं इस देश के मुसलमानों के लिए तो हम पे तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है, और जब बीजेपी कर रही है तो हम क्या उनको कहें? क्या उनका संतुष्टीकरण है, हमारा तुष्टीकरण है? तो ये दोहरापन नहीं है क्या? और अगर ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो इनको सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा कितने मुसलमानों को इन्होंने लोकसभा में भेजा है। एक भी मुसलमान, आप बीजेपी छोड़ दीजिए, पूरे एनडीए में नहीं है। आप पूछिए इनसे कि राज्यसभा में कितने मुसलमान को भेजे हैं क्या? चुनाव के समय लोकसभा में घुसपैठिया किसको बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे तुम्हारा मंगलसूत्र छीन कर दे देंगे, तुम्हारी भैंस छीन कर दे देंगे, तुम्हारा ये छीन कर दे देंगे। टोपी से पहचानते हैं, दाढ़ी से पहचानते हैं, कपड़े से पहचानते हैं, और जिहाद के नाम पर तो न जाने कितने टर्म ये इजाद कर लिए हैं। कभी वोट जिहाद, कभी न जाने कौन सा जिहाद। ये इस तरह के जो भाषा उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कौन से दिल में ये उतरेंगे? इनकी आत्मा ये 360 डिग्री फ्लिप जो हुई है, ये क्या जनता नहीं जानती क्या कि किस तरह से ये क्या काम कर रहे हैं? और चुनाव आने दीजिए ना, पूरे बिहार में यही सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम यही भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि यही राजनीति इनको सूट करती है। जो पूरे सालों भर मुसलमानों को गाली दे और अचानक से वो मुसलमान प्रेमी कैसे हो जाएगा? आप खुद समझिए ना, इनकी आत्मा कैसे गवाही देती है। हम तो ये सोचते हैं जिस मुसलमान को ये गाली देते देते थकते नहीं है, उस मुसलमान को अपील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब रत्नाकर जी देंगे। रत्नाकर जी, ये करें तो तुष्टीकरण, आप करें तो संतुष्टीकरण। पूजा जी, मुझे भी थोड़ा इतना ही समय दीजिएगा और अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए जी। देखिए, अभी आपके सामने ही किस तरह से विपक्ष के नेता जो यहाँ पे बैठी हैं, वो हमारे खिलाफ लोगों को डराने का और भय दिखाने का काम कर, और यही हुआ है इस देश में। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों के मन में भय और डर दिखा करके उनको वोट लेने का जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी, राजद जैसी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने किया, और देखा आपने अभी भी वही कर रहे हैं। हम हमारे ऊपर आलंछन लगा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम कभी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखे हैं। मुसलमानों को हमने एक भारतीय नागरिक के रूप में देखा है। जो 20% मुसलमान इस देश में है, जो इस देश के नागरिक है, और जो भी केंद्र की नीतियां होती हैं, वो सारी नीतियों का फायदा हिंदुओं की जगह मुसलमानों को भी मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देश वासियों के प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ 80% हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके प्रधानमंत्री। इसलिए वो सौगातें मोदी भी देंगे, और हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हिंदुओं को त्योहारों पे मुफ्त सिलेंडर और गैस भी मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, सबका साथ और सबका विकास। आप लोग की तरह नहीं है कि औरंगजेब के नाम पे लोगों को भड़काना, सलार गाजी के नाम पे लोगों को भड़काना, इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए पूजा जी, आज ये कह रही थी, पूछ रही थी कि क्या कितने सांसद भेजे, कितने विधायक भेजे। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, महत्वपूर्ण ये है कि कितने सांसद और कितने विधायक भेजे, या महत्वपूर्ण ये है कि इस देश में पसमानदा मुसलमानों का हित सबसे ज्यादा किसने किया? और इस देश में केंद्र की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा लाभार्थी वर्ग कौन है इस देश में?
आज मुसलमान वर्ग है। इसलिए तो लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि मुसलमान अब हमारी तरफ झुकाव है। लेकिन ये कह रहा है एक तरफ, ये कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल और दूसरी तरफ आपकी ये किट, दिल में उतरने का रास्ता साफ होगा क्या? देखिए पूजा जी, वक्फ संशोधन बिल पे भी ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? इस उद्देश्य से हुआ था कि उसका फायदा गरीब, मजलूमों और बेवाओं को मिलेगा, जो वो अपने उद्देश्य से भटक गए। आज हम उसमें संशोधन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से अगर पसमानदा मुसलमानों को, बेवाओं को, गरीबों को, मजलूमों को अगर फायदा मिलता है तो वो पसमानदा भी पसंद करते हैं इस चीज को। हाफिज नूर अहमद साहब, मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं मोदी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि एक अफवाह, एक भ्रम फैलाया जाता है बीजेपी के नाम पर, सरकारी योजनाओं का लाभ तो मुसलमानों को भी मिलता है। और ये फैक्ट है, ये डेटा कहता है कि लगभग 14% मुसलमानों को सहायता राशि या जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका फायदा मिला है। ओवरऑल में अगर माफ कीजिएगा 25 से 30% का आंकड़ा है। अगर किसी भी योजना का 25 से 30% सिर्फ मुसलमान ले रहे हैं तो फिर कहां भेदभाव हो रहा है? देश की आजादी के बाद ये पहली सरकारें ऐसी आई हैं जिन्होंने हमारी नमाजों को, हमारी इबादतगाहों को, हमारी जो मजहबी तकरीबात है उनको निशाना बनाया है। वो ये पहले लोग। अभी भाई बोल रहे थे कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते मुसलमानों के लिए। वाकई नहीं करते आप हिंदू समाज को जो हमारे खिलाफ जो आप भड़काते हो, उकसाते हो, उनको डराते हो, एक तरफ कहते हो मुट्ठी भर मुसलमान है, थोड़ा सा मुसलमान है, और दूसरी तरफ आप उनको जो भड़काते हो ये बात कह के कि इनकी नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए। ये अब तो अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते साहब। अब तो ऐसे भी फरमान इन लोगों ने जारी कर दिए हैं। तो ये लोग तो सब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो भय और डर का काम ये लोग करते हैं। दूसरी पार्टियां ये जो अभी आरोप लगा रहे थे, ये निराधार हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। रही बात सौगात मोदी की, तो चंदा और दंगा, ये दोनों चीजों पर ध्यान आप दीजिएगा। ये लोग सौगाते मोदी अगर 32 लाख इन्होंने जो किट तैयार की है, जो चंदा तैयार किया है, वो भी दे करके ये जता रहे हैं, एहसान जता रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा है कि 25% लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई किसी योजना का लाभ धर्म के एतबार से किसी एक समाज को ये दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर ये दे सकते होते तो मुसलमानों के हक में कुछ नहीं होता। दावे के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनके पास अभी संविधान मरा नहीं है, संविधान जिंदा है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। जवाब जल्दी से इसका, जल्दी से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं? आपको क्यों लगता है कि आपके हकों पर डाका डालना चाहते हैं? पिछली बार भी इसी पर चर्चा हो रही थी हाफिज साहब। देखिए पूजा जी, एक बार जवाब, जल्दी से जवाब। और दूसरी बड़ी बात ये भी है, जल्दी से एक और सवाल भी है जल्दी से इसके साथ में। रत्नाकर जी, एक तरफ आप यहाँ सौगातें मोदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि साहब मीट की दुकानों को बंद करो, एक्शन लिया जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग बातें क्यों हैं? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया आप भाई, हम भाई हैं, हम सब साथ हैं, और प्रयास किया जा रहा है उनको मनाने का, और दिल्ली में इस पर भी तो एतबार है, एतराज है लोगों को यहाँ दिल्ली में। पूजा जी देखिए, भारत देश में जो लोग भाईचारे के पक्षधर हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, निश्चित रूप से अगर हम बकरीद पे लाखों के संख्या में जो बकरे काटे जाते हैं, हमारी कोई आपत्ति नहीं होती है। हमारी अगर कोई पवित्र त्योहार है हमारा नवरात्र का, जिसमें कि वर्जित होता है कोई भी मांस मदिरा का भक्षण, तो निश्चित रूप से हमारे मुसलमान भाइयों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। रहने वाले लोग कि हमारे भाईचारे की बात करते हैं, अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बकरीद पे हम नहीं जाके आपत्ति जताते हैं, तो इनको भी अगर हम कहते हैं कि भाई 10 दिन के लिए अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी के समझ में नहीं आएगा। रत्नाकर जी 17.7% मुसलमान हैं बिहार में। पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है वो ये कह रही हैं कि अब आपको वो याद आ रहे हैं, अब आप उनके वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स लाइन है उसमें आप भी घुसना चाहते हैं।
पूजा जी आज फिर ये मैं आ रही विपक्षी हूँ पार्टी कंचना जी के पास। पूजा, हाँ पूरी बात कर लूँ, खाली एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम स्कॉलर जो है आज इस तरह से यहाँ पे बैठकर बिलबिला रहे हैं लोग, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इनको लग रहा है कि मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और मुसलमान हमारे तरफ आ रहा है। 8% लोकसभा में भी वोट मिले हैं हमको, और कुंदरकी में जहाँ पे 65% मुसलमान आबादी है, बहुसंख्यक है मुसलमान, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये अपने आप में दर्शाता है कि मुसलमान भी अमन पसंद करता है। लेकिन एक बात बताइए अजहरी साहब, 32 में से पिछली बार भी 7 सीटें इनके खाते में जाती हैं बिहार के अंदर। आप लोग कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, उनके हकों में डाका डाल रहे, फिर वो कौन लोग हैं जो इनके साथ चले जाते हैं? 12 में से 5 सीटें, 30 में से 7 सीटें और 12 में से 5 सीटें इनके खाते में देने वाले वो कौन लोग हैं जो जेडी और इनको सीटें दे देते हैं? जल्दी से, फिर कंचना जी के पास जा रही हूं। मुझसे कहा? हाँ अजहरी साहब आपसे ही है। देखिए ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह की सियासत करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वह चाहे बिहार हो, चाहे दूसरे सूबे हो, ये वहां भी हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ डराते हैं, भड़काते हैं और ये बताते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है। कंचना जी ये कह रहे हैं कि डराने का काम और बहकाने का काम आप लोग करते हैं क्योंकि इससे आपकी सियासत चलती है। आप ही इसी एमवाई फैक्टर पे चलते हैं, इनके लिए एमवाई नहीं। ये तो हर किसी को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको साथ लेने की बात करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। अच्छा, धर्म की राजनीति नहीं करते तो ये बटोगे कटोगे का नारा किसके लिए था? मैं तो पूछ रही हूँ, अगर धर्म की राजनीति नहीं होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए था, कटोगे। एक मिनट, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए था, सबका साथ सबका विकास के लिए था। हाँ नहीं, बुलवा लीजिए उनसे, वही बोले हम। मैं उनके बीच में नहीं बोली और मैं ना चाहती हूँ हमारे बीच में बोले। आप रत्नाकर जी हमारे बीच में ना बोले तो अच्छा है। बटोगे तो कटोगी की राजनीति आखिर में किसके लिए था? आप किसको लिए कह रहे थे? अगर इतना ही मुस्लिम प्रेमी है तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, जो मुसलमानों के आरक्षण पर इतना हमला करते हैं ये लोग पूजा जी, कि मुसलमानों को दे देंगे आरक्षण, ऐसी रत्नाकर जी उनको एक बार पूरा करने दीजिए। रत्नाकर जी वो आपकी बारे में बिल्कुल भी नहीं बोली, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जवाब देने का पूरा मौका आपको दूंगी, इतना मौका आपको दिया क्योंकि सवालों के कटघरे में तो आप ही है ना। बोले कंचना यादव। ठीक है, ठीक है। नहीं, अगर इनको बोलना है तो यही बोलना है। मैं पूजा जी सॉरी, मैं नहीं कर सकती डिबेट फिर इस तरह से। अरे आप बोलिए ना कंचना जी, उनको खामोश तो कराया, अब आप बोलिए ना। मैं कह रही हूँ पूजा जी कि जब ये मुसलमानों के इतने ही हितैषी बन रहे हैं तो ये मुसलमानों को जब आरक्षण देने की बात आती है तो क्यों ये कहते हैं अपोजिशन पार्टियां, इंडिया अलायंस, महागठबंधन, ये ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी? ये तो ये आरोप लगाते थे, ये बोलिए कि मुसलमानों को आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये मुसलमान हितैषी है तो दूसरा, इनके एक विधायक हैं बिहार में, बचौल ठाकुर नाम है, वो कहते हैं 2022 में और फिर कहते हैं कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, यह रिकॉर्ड है। तो ऐसे तो इनके मंत्री और विधायक हैं। और आप रविंद्र नेगी को भूल गई है क्या? दिल्ली वाले जो घूम घूम कर ठेका ले रखे हैं कि मुसलमानों की दुकान बंद करवा दी जाए। मुसलमान चाहे फल की दुकान लगाए तभी बंद करवा दो, मुसलमान चाहे मीट की दुकान लगाए तभी बंद करवा लो। ये नफरती लोग, नफरती दंगा फैलाने वाले लोग, जिनका मकसद ये मुसलमान, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे कोई भी, आज कोई किसी भी मस्जिद पे हाथ रख देंगे, कहेंगे इसके नीचे मंदिर है, इसको खुदवा दो। ये मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाले लोग ये कब से मुसलमान प्रेमी हो गए? ये तो मुसलमान जिहाद हमेशा करते रहते हैं, जब देखो तब जिहाद, जब देखो तब जिहाद। इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इनकी आत्मा जो है वो अंदर से रो रही है कि बिहार ये हारने वाले हैं तो कैसे अपीजमेंट करें। ठीक है जवाब, की राजनीति तो ठीक है जवाब, इसका जवाब पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा रत्नाकर जी, बताइए। और शांति से सुन लीजिएगा। शायद कंचना जी ने इतिहास के बारे में पढ़ा नहीं है पूजा जी, और इतिहास में जब आरक्षण देने की बात आई थी तो बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म के आधार पे आरक्षण देने को साफ मना कर दिया था और कहा था कि गरीबी के आधार पे जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको हमारा उद्देश्य है कि मुख्य धारा में लेकर के आए और उसके आधार पे आरक्षण दिया जाएगा।
ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और आप जो है यहाँ पे बैठ करके और वकालत कर रही हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए। भाई क्यों? जल्दी से इसका क्विक रिएक्शन, लग रहा है जल्दी से इसका क्विक रिएक्शन कंचना यादव, जल्दी से इसका क्विक रिएक्शन। पूजा जी, इनको इतिहास की जानकारी इनको नहीं मालूम है। बाबा साहब ने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो जाति सिर्फ हिंदू धर्म के आधार पर पूजा जी, जाति जो है वो आपको जानकारी रख लीजिए, पहले पूरा जानकारी रख लीजिए, उसके बाद ठीक है आप जवाब। धर्म के आधार पे संविधान में कोई भी आरक्षण नहीं है, सिर्फ आरक्षण देने की मांग है, वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं, या मुसलमानों का वोट के लिए कर रहे हैं। इसलिए तो वक्फ बोर्ड पे ये मुसलमानों को बरगलाने का काम करते थे, ये सीएए एनआरसी पे मुसलमानों को बरगलाने का काम करते थे। ये लोग वही लोग हैं जो मुसलमानों को डर दिखाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। डर की राजनीति कब तक करेंगे आप लोग? डर दिखाने का काम छोड़ दीजिए और विकास की बातें करिए। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है वो बताइए ना। हमने किया है इसलिए मुसलमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किया है हमने किया है मुसलमानों मुझे के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सेकंड, क्या का उदाहरण है अभी? रत्नाकर जी इस पर इनको जवाब दीजिए कि क्या प्रोविजन है। अभी आपके पास फैक्ट होंगे, डाटा होंगे, जरा बताइए कि मुसलमानों को कितना आरक्षण मिलता है जातियों के लिहाज से। देखिए पूजा जी, संविधान में धर्म के आधार पे कहीं पे भी कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण मिलता है जो बैकवर्ड क्लास में है, चाहे वो किसी भी धर्म मैं इसीलिए जाति के आधार पर, मैं इसलिए बोला, धर्म के आधार पे बोला ही नहीं, जाति के आधार पे जो है आरक्षण मिलता है, धर्म के आधार पे आरक्षण। ये धर्म के आधार पे आरक्षण की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, इनको मुसलमानों का वोट हासिल करना। अभी देखा ना कर्नाटक में 4% आरक्षण ठेकेदारों को दिया जा रहा है धर्म के नाम पे, जो कि संवैधानिक नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है, लेकिन ये दे रहे हैं क्योंकि उनको वोट की राजनीति करना है। और दूसरी, कर्नाटक को आपने पढ़ाई नहीं, कर्नाटक में जो थोड़ा सा अध्ययन करके आया करिए, थोड़ा सा अध्ययन करके आया करिए इसलिए। और देखिए पूजा जी मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड, सीए के ऊपर भी इस तरह से इन्होंने दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन किया। अजहरी साहब, मैं उस दिन भी हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी, हालांकि फिर से आज वो मुद्दा नहीं है, मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ। सीएनआरसी पर इतना बवाल हुआ, इतना शोर हुआ, सीएनआरसी को लेकर पिक्चर क्लियर हुई, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा था क्या कि देश के जो मुसलमान हैं उनको देश की नागरिकता नहीं मिलेगी? कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन था क्या? बताइए, ऐतराज बताइए। इन लोगों ने जिस तरह से लोगों को भयभीत कर रखा है अपनी बातों से, क्योंकि इनका काम ये बारात आए या ना आए, या बारात 10 साल के बाद आए, इन्हें ढोल अभी से पीटना है। ये जिस तरह से ढोल पीटते हैं, तो वो तो आप पर भी एप्लीकेबल होता है सर। जैसे ही अपनी राजनीति के लिए ढोल पीट रहे हैं, तो वैसे ही ढोल आप लोग भी पीट रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, डर तो आप लोग, डरा तो लोगों को आप भी रहे हैं। अगर ये माहौल ही है तो डरा तो आप भी लोग रहे हैं, तो फिर कमी किसमें है? उस दिन भी आपसे, पूजा जी शायद आपको याद हो, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, शाहीन बाग जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में जो सीए के ताल्लुक से जो मुजाहरे हुए थे, जो एहतजाज हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसका नतीजा है कि उन्होंने बहुत से खाने बदले थे। शायद आपने अमित शाह का बयान, आपने बयान दिया, अमित शाह ने बयान उसी वक्त बयान दिया था। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी देखिए पूजा जी, जब सीए का आंदोलन ये कह रहे थे शाहीन बाग में, और कह रहे थे कि आपकी नागरिक, झूठ फैलाने का काम किस तरह से देशवासियों के सामने कर रहे थे ये, कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपकी मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अरे शांत तो रहिए, पहले पूरी बात कर लेने दीजिए मौलाना, पूरी बात कर लेने दो मौलाना यहाँ पे, ठीक है? जब अपनी बात झूठ फैला रहे हो तुम यहाँ पे बैठ करके, और पहले भी झूठ फैलाने का काम किया, मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सीएनआरसी में कहां इस बात का जिक्र था? देश के सुनिए एक सेकंड, सीएनआरसी में किसके लिए थी नागरिकता? हाफिज नूर साहब, सीएनआरसी के तहत किसको मिली थी नागरिकता? किसी की नागरिकता गई क्या? किसकी नागरिकता, किसको मिली थी नागरिकता? एक सेकंड में जानना चाह रही हूँ, किसको नागरिकता मिली थी? लेकिन मौलाना से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैं मौलाना से एक सवाल का जवाब दे देंगे खाली, पूजा जी एक सवाल का मौलाना जवाब दे देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि ये सच बोल रहे हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे देंगे मुझे। सीए लागू हुआ, इस देश में किसी की नागरिकता छीनी गई क्या?
किसी की नागरिकता छीनी गई क्या? अरे, आप बता दीजिए। यूनिफॉर्म ये सिविल सीए कोड लाया को गया तुमने नागरिकता देने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल नागरिकता कोड के नाम छीनने से के लिए नहीं लाया पूरे गया। देश को और ये चूना 3 बना महीना दे रहे बैठ अरे कर ये तो कहा गुमराह है, करने की बात हो गई ना हाफिज साहब। नागरिकता कहीं छीनी पर जा तो ये रही तो है। नहीं था ना किसी एनआरसी के तहत में देश के नागरिकों की कहीं पर नागरिकता की बात थी क्या? जो भारतीय नागरिक हैं वो हैं, उसमें ये तो भ्रम ही फैलाया गया ना। एनआरसी नहीं, फर्जी नहीं, एनआरसी का जो तस्करा किया था उन्होंने, अमित शाह जी ने, आप उसको सुनाइए दोबारा, यहां पर लेके आइए, सब आ जाएगा सामने। सीए एनआरसी, उन्होंने कहा एनआरसी आएगी, आकर के रहेगी, ये उनके जुमले याद नहीं है आपको? दूसरी बात, ये लोग सिर्फ, मैंने फिर कहा आपसे, ढोल पीटते हैं। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से पूरे देश को चूना लगाया। अगर समान यूनिफॉर्म सिविल कानून कोड लागू होता है। कंचना जी एक सेकंड, कंचना यादव जी से मेरा एक सवाल है, एक सेकंड रुकिए भाई। कंचना जी, दिल्ली माफ कीजिएगा, बिहार में इतने प्रोटेस्ट हुए, युवा अपनी एग्जाम्स को लेकर सड़कों पर उतर आए, प्रशांत किशोर वहां पर पहुंच जाते हैं, तेजस्वी वहां पर उतना नजर नहीं आते जितना एक्टिव अब वक्फ को लेकर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश नहीं है कि जहां युवाओं की बात होनी चाहिए, और खुद एक तेजस्वी युवा हैं, उनको युवाओं के साथ डटकर खड़ा होना चाहिए था, सरकार की घेराबंदी करनी चाहिए थी, वहां वक्फ के नाम पर लालू भी हैं और तेजस्वी भी हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जिसकी बात कर रही हैं आप, वो बीजेपी के एजेंट है। वो कोई सपोर्ट में बीपीएससी मूवमेंट के नहीं गए थे, वो डिस्ट्रॉय करने गए थे पूजा जी। और जब प्रशांत किशोर पांडे गए उसके बाद पूरा मूवमेंट ही खत्म हो गया। तेजस्वी जी सबसे पहले नेता थे जो बीपीएससी स्टूडेंट से प्रोटेस्ट धरने के साइट पर मिलने गए, रात में मिलने गए, ट्रेन पकड़कर मिलने गए और पूछे कि आप लोग को क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हो, हम चाहते हैं कि आप सीएम से मांग करिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि हमारी मांग को सुना जाए। तेजस्वी जी ने 2 बार 3 बार लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, उस पर भी लेटर ही लिखना चाहिए। अगर लेटर की ही राजनीति कर रही है आरजेडी, तो फिर वहां पर भी लेटर वाली पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अगर लेटर से ही राजनीति होती है तो। नहीं पूजा जी, वक्त बिल जो बीजेपी लेकर आई है तो राजनीति के लिए लेकर आई है ना। जैसे सीएनआरसी राजनीति के लिए लेकर आई थी, हल्ला इतना कहाँ है सीएनआरसी, इतना शोर मचाया गया, न जाने क्या हो जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, कहाँ है आज पूछिए ना। तो शोर में तो आप सब लोग थे ना, हर कोई अपनी सियासत की रोटियां सेकता नजर आया ना कंचना यादव, उसमें आपने अपने हिसाब से सियासत की रोटियां सेकी, इन्होंने अपने हिसाब से सियासत की रोटियां सेकी। असल में तो फिर इसका मतलब जनता गुमराह हुई। तो ये राजनीति तो खत्म होनी चाहिए ना देश के अंदर, की धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोग बैठकर राजनीति करते रहे। मुद्दों के नाम पर राजनीति कीजिए ना, क्यों धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं? और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं करी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। फिर भाजपा जवाब जल्दी से रत्नाकर जी, फाइनल कमेंट। हाँ जी, अजय साहब, आप तो राजनीतिक है भी नहीं, फिर भी आपको कम से कम जनता को सही बात समझानी चाहिए। आप तो खुद ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक भ्रम का जाल फैला रहे हैं। जल्दी से रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा इस बात का। अभी क्योंकि आपको याद आ रहे हैं मुसलमान, काटोगे की बात आप करते हैं और फिर अब आप उनको किट देते हैं। जवाब दीजिए इसका फटाफट से, मेरे पास 10 सेकंड है। पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डर दिखा करके अगर ये जाएंगे नहीं लोगों को, तो लोग इनको वोट कैसे देंगे? और आज मुसलमान ये पूरी तरह से समझ चुका है और जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है, बाकी की विपक्षी पार्टियां ये कहती नजर आती हैं कि हकों की बात सिर्फ हम करते हैं। असल में नजर ये आता है कि लोग राजनीति करते हैं और इसी राजनीति में अगर जनता का भला हो जाए तो बस वही जनता के लिए।